नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो। मैं हूं परवीन शेख। कांग्रेस के सभी घोटालेबाजों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। एक एक करके सभी पर ईडी की गाज गिरने वाली है। कांग्रेस के अंदर इसको लेकर हड़कंप मचा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को ईडी ने आज गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद नंबर कांग्रेस की बड़ी मछलियों का लग चुका है। राहुल गांधी ने तो अभी से मोदी सरकार और ईडी के खिलाफ चिल्लाना शुरू कर दिया। उन्होंने लैंड डील में फंसे अपने जीजा रॉबर्ट वाड्रा का बचाव किया। दरअसल ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ चार्जशीट दायर की है, जिसमें रॉबर्ट वाड्रा का नाम जोड़ा गया है और उनकी कई संपत्तियों को भी अटैच किया गया है। इस मामले पर राहुल गांधी ने कहा है कि रॉबर्ट वाड्रा को पिछले 10 सालों से परेशान किया जा रहा है। राहुल गांधी ने इसे राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा बताया। उन्होंने ये भी साफ किया कि वो रॉबर्ट वाड्रा और अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ खड़े हैं। क्या वाड्रा को ईडी गिरफ्तार करने वाली है? क्या नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी भी नपने वाले हैं? क्या और भी कई विपक्षी नेताओं का नंबर लग सकता है? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ईडी का जिस तरह से एक्शन हो रहा है, उसका सबसे ज्यादा असर कांग्रेस के अंदर दिखाई दे रहा है। सियासी हलचल बहुत तेज है। देखिए, 15 अगस्त आने वाला है जी। प्रधानमंत्री मोदी फिर लाल किले के प्राचीर से भाषण देंगे और आज मेरी इस बात को समझ लीजिए। इस बार जब वो भाषण देंगे, वो कहेंगे कि भ्रष्टाचार को हटाना, भ्रष्टाचारियों को जेल में डालना इस सरकार की प्रायोरिटी है। प्रधानमंत्री मोदी पिछले एक सप्ताह से आप देखिए, 4 दिन पहले हमने एक स्टोरी की थी जी, और इसी कार्यक्रम में हमने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कह दिया है कि चाबी घुमाओ, नेताओं की लिस्ट तैयार है कि जिनके खिलाफ कार्रवाई होगी उनकी संख्या 96 है। कांग्रेस से 24, टीएमसी से 19, शिवसेना से 8, बीजेडी से 6, आरजेडी से 5, बीएसपी से 5, समाजवादी पार्टी से 5, टीडीपी से 5, आप से 3, आईएनएलडी से 3, वाईसीपीआर से 3, सीपीएम से 2, एनसी से 2, पीडीपी से 2, एआईडीएमके से 1, एमएनएस से 1, बीआरएस से 1 और एसबीएसपी से 1 और भारतीय जनता पार्टी से 2। भारतीय जनता पार्टी भी शामिल। सारे लोग, कोई इसमें कोई कसर नहीं छूटता। आपने क्या समझ लिया है कि आप नेता हैं तो आपको छूट मिल जाएगी? पिछले सिर्फ 24 घंटों में एक्शन समझ लीजिए क्या क्या हुआ है। जी। लालू यादव निपट गए, सुप्रीम कोर्ट गए थे, कपिल सिब्बल चले गए थे। बताइए, ये सांसद है। पॉलिटिकल पार्टीज जो है इनको संसद के अंदर भेजती है। पहले कांग्रेस पार्टी ने भेजा, फिर कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने मिलकर भेजा, और वो किसके साथ खड़े हैं वहां? लालू यादव, एक कन्विक्टेड व्यक्ति। ये तो देश में ही नियम कानून सड़ा गला है। जिस व्यक्ति को जेल के अंदर होना चाहिए वो बाहर कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, ये भाषण दे रहे हैं। तो लोगों को इस कानून व्यवस्था, न्याय प्रणाली के ऊपर यकीन हटता है। इसलिए लोग कहते हैं, जजेस और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जब हंस के कहते हैं कि भाई कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। आपके पास पैसे हैं, माल है, आपके पास पॉलिटिकल पावर है, कोई आपको बाल बांका नहीं कर सकता इस देश के अंदर में। लेकिन अब होगा। सुप्रीम कोर्ट के पास ये गए हुए थे, ये नौकरी देने के बजाय जमीन लिखवा रहे। घोटाला करने का एक से एक तरीका है ना, जॉब स्कैम मामला है ना, कि अच्छा ठीक है, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, जमीन है, जमीन लिख दो। ये ओपन एंड शट कैसे? तेजस्वी भी जाएगा और लालू यादव भी जाएगा, उसके परिवार के लोग भी जाएंगे। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा खबरदार, वापस याचिका खारिज कर दी। फिर क्या हुआ? वाड्रा, कहानी समझ लीजिए, छोटा सा समय लीजिए लेकिन कहानी समझ लीजिए। बहुत लोगों को लगता है कि भाई क्या किया नहीं, क्योंकि छाती पीट रहे। 10 साल में पहली बार उन्होंने कहा, पिछले 10 साल से राहुल गांधी ने आज क्या ट्वीट किया कि 10 साल से मेरे जीजा जी को तंग किया जा रहा है।
सवाल दूसरा है, 10 साल तक तंग किया जा रहा था और साला साहब जो हैं वो 10 साल से चुप बने हुए थे। जी। तुम्हारे जीजा को तंग किया जा रहा था 10 साल से, क्या चूड़ियां पहन रखी थी? अजीब कहानी है। ये 10 साल में पहली बार तुमने अपने जीजा के समर्थन में ट्वीट किया है। क्यों? क्योंकि तुमको भी मालूम है जेल जाने वाला है, तुम भी जाओगे। अभी नेशनल हेराल्ड में भी जाना है, ऑलरेडी चार्जशीट डाला गया है, उस पर सुनवाई होगी। बात समझिए, ऐसे लिस्ट में लेकर के नहीं आया हूं। वाड्रा क्यों जेल जाएंगे? देखिए, सिंपल कहानी समझिए। एक प्राइवेट कंपनी के पास जमीन थी, जमीन उसने खरीद ली, लेकिन वो बिल्डर, वो प्रॉपर्टी वाला व्यक्ति, रियल एस्टेट वाला व्यक्ति वहां वो कॉमर्शियल उसका इस्तेमाल ही नहीं कर सकता क्योंकि सरकार ने मना कर रखा है। तो जीजा जी ने पकड़ा कि मुर्गे को मिल गया, मुर्गा इधर आओ, एक काम करो, हमको बेच दो, मेरी सरकार है, हुडा चीफ मिनिस्टर है, उसको जो एक फोन गांधी परिवार से जाएगा, वो जो तुम्हारा एग्रीकल्चरल लैंड है वो कॉमर्शियल यूज के लिए इस्तेमाल हो जाएगा। तो यही काम किया। वाड्रा ने अपनी कंपनी के नाम पे उस जमीन को खरीद ली, लेकिन यही एक मिस्टेक हो गया। घर में भूंजी भांग नहीं और सराय पे डेरा। जिस कंपनी ने, वाड्रा के जिस कंपनी ने इस जमीन को खरीदी, उसके बैंक अकाउंट में मात्र 1 लाख रुपया था और जो जमीन की कीमत थी वो 7.5 करोड़ रुपया। इस कंपनी के पास स्टैंप पेपर खरीदने की का भी पैसा नहीं था। 45 लाख रुपया लगेगा स्टैंप, तब जाके वो रजिस्ट्री होगी। तुम्हारी औकात नहीं थी। तुम्हारी कंपनी के ऑन पेपर औकात तो बहुत है, ऑन पेपर आपके पास उसके स्टैंप पेपर को खरीदने की ताकत नहीं थी। आपने ये काम करवा दिया और बैंक में अकाउंट में 1 लाख रुपया है और आपने 7.5 करोड़ रुपए का चेक बना करके दे दिया। एक ऐसा चेक दिया, उसको कहा कि बैंक में मत डालना। वो कभी बैंक में गया ही नहीं और जो स्टैंप जो है उसी आदमी ने दिया, उसी कंपनी ने दी जिसके पास वो जमीन थी। अब जमीन ट्रांसफर हो गया, जमीन ट्रांसफर हो गया और उसके बाद फिर क्या होता है, जैसे ही ट्रांसफर हुआ, कोई कहता है 1 दिन में हुडा सरकार जो है ऊपर से नीचे हिल गई, इसको कॉमर्शियल और रेजिडेंशियल उसका इस्तेमाल करने की इजाजत मिल गई। और जैसे ही इजाजत मिली, आपने इसे डीएलएफ को बेच दिया। कितने में? 58 करोड़ रुपए में। तो ये तो जादू हो गया ना। बैंक में 1 लाख रुपया जिसको खर्च भी नहीं कर रहे हो, धंधा ऐसा किया कि 58 करोड़ रुपया आपने ले लिया। जब ये 58 करोड़ रुपए इसके पास आ गए, तब जाकर के वो 7.5 करोड़ रुपए का पेमेंट हुआ। ये बिजनेस है कि घोटाला है? ये घोटाला है या बिजनेस है? राहुल गांधी जी, आप बताएं इसको। बेकार की बातें करते हैं आप लोग। अभी नेशनल हेराल्ड का केस चल रहा है, उसमें दोनों मां और बेटा दोनों नपने वाला है जी। अब चूंकि अब सीधे सीधे गांधी परिवार के ऊपर गिरफ्तारी का तलवार लटक रही है, तो अब ये सामने आए। प्रियंका वाड्रा भी, उनके ऊपर भी मामला है केरल में, जो सारी जगह देखिए। और मैं आपको बता दूं, ये ईडी का केस है। जेल का मतलब लंबा लंबा जाएंगे ये लोग। और ये कोई नई बात नहीं है। वो कहते ना, चोर के दाढ़ी में तिनका। ये पहले से ही इनको मालूम था कि ईडी हम लोगों के, उसको कहते हैं कि सबसे कमजोर नस को पकड़ ली है। ये जो पार्टियों को हमने नाम लिया ना, 19 विपक्षी पार्टियां, ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे दरवाजा खटखटाने कि ये क्या है तरीका। टोटल ईडी ने 115 केसेस किए हैं, उसमें 96 जो है वो अपोजिशन है जी। मतलब 96% लोग जो है वो अपोजिशन का के लोगों के ऊपर कार्रवाई हो रही है।
तो बीजेपी की तरफ से बताया जाता है कि ये वाड्रा का केस ये अभी का थोड़ी है, 2008 तब तुम्हारी सरकार थी। ये नेशनल हेराल्ड का केस कब का है? जब तुम्हारी की सरकार थी, जब यूपी की सरकार थी। 2012 में सामने ये लालू यादव चारा घोटाला ये सब कब का है? यूपी सरकार। पहले तुम्हारी सरकार थी तो तुमने अपने केसेस को दबा के रखा। मोदी ने तो यही काम किया है कि तुम्हारे पुराने कच्चा चिट्ठा कोई तो खोल रहे हैं जी। तुम्हारे कच्चा चिट्ठा और छोड़ा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। आप ये सोचोगे कि नरेंद्र सरेंडर, अमित शाह तड़ीपार और आपको बख्श दिया जाएगा? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। ये उसके मुंह से शोभा देती है ये सारी बातें, बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी बातें। जो बेदाग हो, जिसके दामन में 75 छेद हो, उनको इस तरह के बयान, इस तरह के जो उसको कहते हैं कि भाई बहुत ऊंची ऊंची वो भक्तों वाली बात है, वो पसंद नहीं, वो ठीक नहीं होता। जनता इस चीज को देख रही है। और मैं आपको बता दूं, लालू यादव जेल जाएंगे, ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड में ये जाएंगे, और ये नहीं कि जबरदस्ती उनको जेल में डाला जाएगा। दे विल गो टू द जेल थ्रू कोर्ट्स ऑर्डर। कोर्ट के ऑर्डर से ये लोग जेल जाएंगे, क्योंकि पाप ही इन लोगों ने ऐसा किया है। बचने की उम्मीद नहीं है। अभी देखिए, पकड़ लिया गया आज। राहुल गांधी के दाहिने हाथ थे बघेल साहब, उनके बेटे को पकड़ लिया शराब घोटाले में। अलग अलग स्कीम लगाते हैं भाई। बताइए, होलोग्राम ही नकली बना दिया। उन्हें सरकारी शराब दुकान में उस तरह की शराब को बांटा जा रहा है कि जिसका सरकारी फाइल में कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। जो टैक्स वो जाना चाहिए सरकार के खजाने में, वो कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में जा रहा है। देखिए, इसका तार जुड़ते जुड़ते वो भी पहुंचेगा। कहने का मतलब ये है, इन द लास्ट 48 आवर्स ईडी के एक्शन से ये साफ जाहिर हो रहा है कि ईडी को चाबी दी गई है कि क्यों सोए हुए हो। इतने सारे केसेस है, पेंडिंग है। 10-10 साल से केस चल ही रहा है, 5-5 साल से केस ही चल रहा है। आदमी चाहिए और देंगे, लेकिन इसका निपटारा तो बहुत जरूरी है। और इसलिए मुझे लग रहा है कि अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी ने यह तय कर लिया है। इसमें बहुत सारे तो वो भी हैं, टीएमसी वाले भी 19 हैं। ममता बनर्जी छटपट करेंगी। 19 लोग हैं। और ये खबर आई हो, ये जो अनुग्रह मंडल का जो इलाका है, वहां का लोकल इलेक्शन हुआ था, जहां हमेशा टीएमसी ही जीता करती थी, एक भी सीट नहीं जीत पाई, सब बीजेपी के पास चला गया। तो वो भी आपको समझना पड़ेगा। मोर एक्शन। सरकार को यह बिल्कुल बेस की परवाह नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे मैं देखता हूं इलेक्ट्रिकल कबाल के ये सब पत्रकारों को, नहीं अभी जेल नहीं डाला जाएगा, वो इसलिए नहीं डाला जाएगा कहीं फायदा हो गया, लालू को जेल डालने से वहां सेंटिमेंट्स। अरे बेकार की बातें। ये कोई लाल बहादुर शास्त्री है कि जेल में डाल दोगे तो लोगों को बुरा लगेगा? अरे इन लोगों को जेल में डालोगे तो जनता ताली बजाएगी, कहेगी कि सही सरकार आई है जो चोरों को अंदर डाल रही है। और सबसे बड़ी चीज जो प्रधानमंत्री हमेशा करते हैं कि चाहे आप आम नागरिक हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे आप कोई भी हो, भ्रष्टाचारियों की महिमा मंडन ये कतई नहीं करनी चाहिए। इन भ्रष्टाचारियों को, स्कैमस्टर्स को, इन लुटेरों को, डकैतों का यह महिमा मंडन नहीं होना चाहिए। कन्हैया कुमार बोल रहा है भगत सिंह जैसे हैं, लालू यादव भगत सिंह हो गए। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? चुल्लू भर पानी में डूब मरो। तो ये बात समझने की है। अभी जो हमने लिस्ट बताई आपको, इन लिस्ट के ऊपर अगले 3-4 महीने के अंदर आप देखेंगे कि दर्जनों विपक्ष के लीडर
वो तिहाड़ जेल में सड़ते हुए नजर आएंगे। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। पीएम मोदी की हाल ही में हुई मीटिंग में यह तय हुआ है कि अब करप्शन के मामलों में सफाई अभियान चलाया जाएगा। देश को लूटने वालों को अब बख्शा नहीं जाएगा, फिर चाहे वो गांधी नेहरू परिवार ही क्यों ना हो। यानी अब गांधी परिवार पर बड़ी गाज गिरने वाली है। शुरुआत वाड्रा से होगी, उसके बाद प्रियंका वाड्रा और सोनिया गांधी, राहुल गांधी सब एक एक करके नाप सकते हैं, क्योंकि इन लोगों के खिलाफ ईडी ने जांच पूरी कर ली है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।